Hello bachcho, let's read the question. The question says a compound contains two types of atoms X and Y. It crystallizes in a cubic lattice with atoms X at the corners of the unit cell and atoms Y at the body center. The simplest possible formula of this compound is। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस दिया गया है। उसमें दो एटम्स हैं, दो तरीके के एटम्स हैं, एक एटम एक्स है और एक एटम वाई है। जो एटम एक्स है वो कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है और एटम वाई बॉडी सेंटर को। तो हमें इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को जानेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो सारे ही डायमेंशंस और सारे ही एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो गया। इट इज अ क्यूबिक क्रिस्टल। अब बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा एटम एक्स है ये क्या कर रहा है बच्चों, इट ऑक्यूपाइज कॉर्नर्स। और जो हमारा एटम वाई है बच्चों, इट ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर। अब बच्चों इसको हम इस डायग्राम, इस क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में डिनोट करके देखेंगे अगर, तो सपोज हम एटम एक्स को रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं बच्चों और वो कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉर्नर्स। तो ये एटम एक्स हो गया बच्चों। और कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में बच्चों, टोटल टोटल यहाँ पे हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये 8 एक्स के एटम्स ने कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर लिया। और हमें अगर हम जो एटम वाई है उसको अगर हम ब्लू से डिनोट करें बच्चों, तो जो हमारा जो एटम वाई है वो ऑक्यूपाई कर रहा है बॉडी सेंटर को। तो बॉडी के सेंटर पे अगर हम एक एटम बना दे बच्चों, तो ये क्या हो गया, हमारा एटम वाई हो गया। और जो हमने रेड से डिनोट किया था वो क्या है, हमारे एटम एक्स है। ये सारे के सारे हमारे एटम एक्स हैं। अब बच्चों हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि जो हमारा एटम एक्स है वो कॉर्नर पे है, यानी कि वो कंप्लीटली किसी भी एक यूनिट सेल में नहीं है। अब हमें ये देखना होगा कि कोई भी जो यूनिट सेल होता है वो अपना जो एक कॉर्नर होता है बच्चों, वो 8 यूनिट सेल से शेयर करता है, यानी कि एक उसका खुद का और 7 अदर्स। तो अगर इसको हम एटम्स का कंट्रीब्यूशन इसमें डिनोट करेंगे बच्चों, तो वो कैसे डिनोट करेंगे कि एक तो हमारा 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में, और हर कॉर्नर पे किसी भी एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। 1/8 क्यों क्यों होता है, क्योंकि बच्चों वो जो एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा होता है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 1 एटम, यानी कि जब सारे कॉर्नर के जो एटम है उनको हम मिला देंगे तब वो जाकर के हमारा एक एटम के इक्वल होगा। अब जो हमारा एटम वाई है बच्चों, वो एक कंप्लीट एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक सिंगल कंप्लीट एटम एक ही यूनिट सेल में लाई कर रहा है। तो सिंगल एटम एक ही यूनिट सेल में लाई कर रहा है और बॉडी सेंटर सिर्फ एक ही एटम ऑक्यूपाई कर सकता है। बॉडी सेंटर में एक से ज्यादा एटम नहीं हो सकते हैं। बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी क्यूबिक के बीचों बीच वाला जो पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, टोटल जो नंबर ऑफ एटम हो गया वो 1 हो गया। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा, जब हम इन दोनों कंडीशंस को देखेंगे, तो यहाँ पे x का कंट्रीब्यूशन भी 1 है और y का कंट्रीब्यूशन भी 1 है। तो जो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला बन के आएगा बच्चों, वो आएगा एक्स वाई। ये हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला बन के आएगा। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।